आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, जिसपे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कुछ मोल्स के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोल्स क्या होता है ये समझने के लिए आप मेरा पहले पार्ट 1 देख लें केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता रखा है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आपको मोल्स बड़ा आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास यदि आपको नहीं पता है तो आप पीरियोडिक टेबल पे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एटलीस्ट देख लें, तो जिससे आपको मोल्स समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एक्चुअली मोल होता क्या है। एक्चुअली में मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जिस तरीके से आप बोलते हैं कि मेरे पास में 1 kg शुगर है, ठीक है, या आप बोलते हैं कि मेरे पास में 100 ग्राम NaCl है, ठीक है। अब NaCl मतलब सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। तो ये शुगर केमिकल सब्सटेंस हो गया, NaCl केमिकल सब्सटेंस हो गया, और ये उनका मास हो गया। मास मतलब क्वांटिटी। एग्जैक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में 1 मोल शुगर है, 1 मोल शुगर है। 1 मोल शुगर जैसे ही आपने बोला तो आपको ये समझ में आ गया कि शुगर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास में 1 मोल NaCl है, ठीक है। तो आपको ये फील होता है कि 1 kg शुगर फील होता है, महसूस होता है कि हाँ भाई इतना सा होगा, लेकिन 1 मोल शुगर कितना होगा ये आज आप फील करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यदि जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये होता है 342। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो खैर एनीवे, शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342, और इसी 342 को मैं यदि 342 ग्राम कहता हूं, तो स्टूडेंट्स यही 342 ग्राम होता है शुगर का 1 मोल। आगे समझ में, ठीक है। 1 मोल शुगर आपको समझ में आता है। 1 पाव मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम शुगर, ये 250 ग्राम से ज्यादा है ना, वही हो गया 1 मोल। यदि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर H2O, तो 1 मोल वाटर मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मॉलिक्यूलर मास यदि आपको पता चल जाए तो आपको मोल्स पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसका और छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि मोल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। बट क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है, यदि आपको मास पता है तो मोल पता है, मोल पता है तो मास पता है, ठीक है। मैं यदि बोलता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया, तो यूरिया का इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। अब कितना होता है स्टूडेंट, 60, ये आप निकाल सकते हैं। यदि मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो इसको आप बोल दो 60 ग्राम, और यही 60 ग्राम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 मोल यूरिया। तो 1 मोल यूरिया इज इक्वल टू 16 ग्राम। जैसे ही आपको 1 मोल 16 ग्राम के इक्वल पता चल गया तो आप कल को ये भी बोल सकते हो कि 2 मोल यूरिया। यदि 2 मोल यूरिया बोला जाए तो आप बोलोगे सर 120 ग्राम। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी सब्सटेंस को मास को मोल में और मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है, मोल पता है तो मास पता है, मास पता है तो मोल पता है। चलिए नेक्स्ट मुझसे एक वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। मैं यदि बोलता हूं कि मेरे पास में 180 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में 1 मोल ग्लूकोज है ना, 1 मोल ग्लूकोज है, ठीक है। अच्छा, 1 मोल ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट्स, तो ये होंगे Na ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ठीक है, Na ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे सर Na क्या होता है, तो Na मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में बता रखा है पार्ट 1 में। Na की वैल्यू होती है 6.022
इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरीके से 1 दर्जन में होते हैं 12, उसी प्रकार 1 मोल में होते हैं 6.02 टू 10⁻23। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है बेटा ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल C6H12O6, ये 1 मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन के कितने एटम स्टूडेंट्स? 6 एटम दिख रहा है, C6 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के कितने स्टूडेंट्स? 12 एटम। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 एटम। तो ये हो गए टोटल एटम्स। ठीक है, तो ये बात होती है किसके लिए स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिएगा, ये होता है 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल। और 1 मॉलिक्यूल में ये सब है। अब मेरे पास में 1 मॉलिक्यूल नहीं है, मेरे पास में तो Na मॉलिक्यूल्स है, जो कि 1 मोल में है, जो कि 180 ग्राम में है। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। ठीक, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन के एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 6 एटम, तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे स्टूडेंट्स? 6 into Na कार्बन एटम। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात है सिंपल। 1 मोल ग्लूकोज में 6 Na कार्बन एटम। वैसे आप बोल सकते हो 12 Na हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली आप बोल सकते हो 6 Na ऑक्सीजन एटम। और ये सब एक दूसरे के इक्वल है, जो कि 1 मोल ग्लूकोज में है। आगे की बात में सुनते रहिएगा ध्यान से कि यहां पर सुनना ध्यान से, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट? 6 इलेक्ट्रॉन। पता है? ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम में। कहां से पता चला? तो बोलोगे सर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। वैसे ही एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही एक ऑक्सीजन एटम में कितने स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ध्यान से यदि ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, लेकिन आप ध्यान से समझते रहिए, आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। C6H12O6 ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर एक एटम, कार्बन के एक एटम में 6 और टोटल 6 एटम है। ठीक है, और हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 12 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 6। यदि आप टोटल करते हैं तो 6 6 36 हो गया, 12 हो गया, प्लस ये हो गया 48। यदि आप सबको ऐड करते हैं तो ये हो गया 96 इलेक्ट्रॉन। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में टोटल 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल में है। वैसे ही आप कुछ सोचो, यदि मेरे पास में 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज में Na मॉलिक्यूल है, और Na मॉलिक्यूल में फिर कितने होंगे? तो 96 Na टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, टोटल इलेक्ट्रॉन। बोलो सिंपल है, ठीक है ना? वैसे यदि मैं आपसे पूछूं टोटल कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में 36, एक मॉलिक्यूल में 36। तो Na मॉलिक्यूल में कितना होगा स्टूडेंट्स? 36 Na कार्बन के इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यदि मैं पूछूंगा सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट्स, तो 12 Na हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? सिंपल बात। वैसे ही आपको यदि मैं बोलता हूं कि केवल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप बोलोगे सर 48 Na ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। अरे खुद सोचो ना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक, वैसे ही आपसे यदि मैं बोलता हूं कि बेटा टोटल एटम बताओ, तो ये दोनों तीनों एटम को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 Na टोटल एटम। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? बताइए, है ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए कितने अमाउंट के लिए? 1 मोल ग्लूकोज के लिए। और 1 मोल ग्लूकोज में कितना होता है? 180 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि यदि कल को मैं 180 की जगह 360 कर दूं, दुगुना कर दूं, तो ये भी दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 मोल हो जाएगा। तो ये भी सारे दुगने हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 Na हो जाएगा, 12 Na हो जाएगा, राइट? कल को मैं यदि इस 180 की जगह 90 कर दूं,
आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा, ये सारे भी हाफ हो जाएंगे। हाफ मतलब Na/2, 3Na, 6Na, समझ रहे बात? तो एक बार आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हैं जो इस कैटेगरी के हैं। आज मैंने ग्लूकोज बोला है, कल मैं CH4 बोल सकता हूं, समझ में आया? कल को मैं CO2 बोल सकता हूं, कल को मैं NH3 बोल सकता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ये तो उठते ही रहेगा और ये सिर्फ डेटा चेंज होंगे। आ रही बात समझ में? तो मोल कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपके एग्जाम में जो मोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोलैरिटी और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। तो खैर उन सबको जानने के लिए ये जानना भी जरूरी था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन सब मिल जाए। Thank you very much.